We are doing our section geography starting with chapter 1 इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। अब इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इंडिया का साइज़ और लोकेशन के बारे में। अब हमें पता है कि इंडिया इज़ डूइंग वेरी वेल इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, सब में अच्छा वो कर रहा है। नाउ इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। इंडिया सबसे पुराना सिविलाइजेशन भी है वर्ल्ड में। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसिटेड socio-economic progresses during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly in the making of world history. Now coming to location. अब इंडिया lie कहाँ पे करता है on the world map. India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. अब अगर हम इसको देखें तो we can see the 0 degree equator, जो इंडियन ओशन के जस्ट ऊपर जो डॉटेड लाइन है दैट इज़ द इक्वेटर। अब हम देख रहे हैं कि इक्वेटर के ऊपर है इंडिया, तो इंडिया लाइज इन द नदर्न हेमिस्फेयर। इक्वेटर के जो ऊपर होता है उसको नदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। द मेनलैंड एक्सटेंड्स between latitudes 8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 minutes north। लैटिट्यूड्स कौन सी लाइन्स होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं। और लैटिट्यूड्स को अगर कंफ्यूज ना हो तो लैटिट्यूड्स और लेटी हुई लाइन्स, जो लेटी हुई लाइन्स होती हैं वो लैटिट्यूड्स होती हैं, तो ऐसे याद रहेगा। और लॉन्गिट्यूड्स 68 degree 7 minutes east to 97 degrees 25 minutes east। Now you can see कि latitudes and the longitudes कि कितना वो approximately lie करता है। The Tropic of Cancer divides the country into almost 2 equal parts। Now in this map we can see the Tropic of Cancer। दिस इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन जा रही है, अब ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन है वो इंडिया को मोस्टली वो 2 पार्ट्स में ही डिवाइड कर रही है। तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स मेनली इंडिया इनटू 2 पार्ट्स। नाउ आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू मेक अ कंपास ऑन अ शीट ऑफ पेपर लाइक दिस। अब इसमें मेन डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और जो इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन लाई करती हैं वो होती है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो हमेशा देखना जो नॉर्थ और साउथ हैं वो पहले लिखे जाते हैं। लाइक अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एरो है उसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ना कि ईस्ट नॉर्थ। तो हमेशा नॉर्थ पहले आ रहा है। और अगर ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन है उसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, ना ही ईस्ट साउथ। तो अगर आप ये कंपास एक शीट ऑफ पेपर में बना के रख ले अपने पास तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। नाउ कमिंग ओवर हियर, to the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Now in this we can see जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो अरेबियन सी में लाई करते हैं। और कौन सी डायरेक्शन में लाई करते हैं? ये लाई करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो लाई करते हैं बे ऑफ बंगाल में। कौन सी डायरेक्शन में? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। नाउ लेट्स रीड द डिड यू नो। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। अब 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें जो सदर्न मोस्ट टिप होती है इंडिया की, इंदिरा पॉइंट उसको बोलते हैं, वो सुनामी में डूब गई थी 2004 में। नाउ कमिंग टू साइज, द इंडिया मास और द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब जो इंडिया का लैंड है
वो 2.4% है। पूरे जितना भी दुनिया में लैंड है उसका 2.4 अकाउंट करता है। फ्रॉम द फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो डायग्राम है इसमें हमें पता चलता है कि जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। कैसे पता चल रहा है? सबसे पहली रशिया है, फिर दूसरी कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया एंड 7th इंडिया। क्योंकि हमें दिया हुआ है एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर्स और कंट्रीज़ के नेम, तो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया के पास है और सबसे ज़्यादा किसके पास है? रशिया के पास। इंडिया हैज़ अ लैंड boundary of about 15,200 kilometers and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep is 7,516.6 kilometers। तो टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200 और कोस्ट लाइन कितनी है इंक्लूडिंग द आइलैंड्स कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर्स। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं जितना ब्लू है सिर्फ इंडिया का, मतलब सिर्फ यहाँ तक, दिस इंडिया जहाँ पे ख़त्म हो जाता है, जो भी ब्राउन पार्ट है सिर्फ उतना, मतलब इतना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, गुजरात से लेकर जो बांग्लादेश का स्टार्टिंग तक का पॉइंट है वो है हमारी कोस्ट लाइन। और जितना भी लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी उनको भी हमारी कोस्ट लाइन में ही काउंट करा जाता है, क्योंकि लक्षद्वीप और अंडमान दोनों ही इंडिया का पार्ट हैं। और जितना मेन लैंड है, मतलब हमारे जो बाउंड्री जो डिवाइड करती है पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को, वो हमारी वो है, और म्यांमार को भी, ये सब हमारी लैंड बाउंड्रीज़ हैं। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड ऑफ माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। अब आपके पास कंपास होगा अपना खुद का पेपर पर, तो आपको पता रहेगा कि मैं कौन कौन सी डायरेक्शंस के बारे में बात कर सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो इंडिया के मैप पे, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिन्स टू टेपर and extends towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east। अब वेस्ट में सी है हमारा अरेबियन सी और ईस्ट पे है बे ऑफ बंगाल, और इसको डिवाइड करता है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। Look at figure 1.3 and note that the latitudinal and the longitudinal extent of the mainland is about 30 degrees. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. Now let's come to this map, figure 1.3। अब इसमें जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, हम अपना जो लैटिट्यूडनल डिफरेंस है वो हम मेजर करेंगे नॉर्थ साउथ से। अब नॉर्थ में देखो 37 डिग्री 6 मिनट्स लिखा हुआ है सबसे टॉप पर, और सबसे नीचे देखो तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट्स लिखा हुआ है। ये जो लैटिट्यूडनल डिस्टेंस है, अब हम नॉर्थ साउथ मेजर करेंगे लैटिट्यूडनल से, तो ये 30 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली आता है। और अगर हम जो हमारा ईस्ट वेस्ट डिफरेंस है वो हम मेजर करेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है। लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस भी हमारा 30 डिग्रीज अप्रॉक्स आता है। यहाँ पे देखो लिखा है 68 डिग्री ईस्ट और यहाँ पे लिखा है 96 डिग्री ईस्ट, तो इसका डिफरेंस निकालो, 30 डिग्री ईस्ट अप्रॉक्सीमेटली आया, तो ये भी हमारा 30 डिग्रीज है। बट तो भी दिखने में क्या बड़ा लगता है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है दोनों का सेम अप्रॉक्सीमेटली, बट देखने में तो हमारा नॉर्थ साउथ लंबा ज़्यादा लगता है ना इंडिया।
Now from Gujarat to Arunachal Pradesh there is a time lag of 2 hours. Hence hence time along the standard meridian of India 82 degrees 30 minutes east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. अब हमें एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए जो हम पूरी कंट्री में चला सकें. वो क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में टाइम लैग करता है हमारा, दो आवर्स का डिफरेंस है. द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. अब जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट. Now find out why 82 degree 30 minutes east has been selected as the standard meridian of India, and why is the difference between the durations of day and night hardly felt in Kanyakumari, which is in south, but not so in Kashmir, which is in the north. Now I will give you these two questions in the worksheet also, or we can discuss this over here only. Now the answer to why 82 degrees 30 minutes east has been selected as the standard meridian of India is that कि अभी हमने पढ़ा कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस है. अब जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो बेसिकली इट इज़ डिवाइडेड इनटू हाफ. अगर आप ऊपर से देखें जो वो है लॉन्गिट्यूड्स, अगर उसमें से देखें तो दैट इज़ हाफ. स्टैंडर्ड मेरिडियन हाफ में डिवाइड करता है, और ये जो है वो इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर को छूते हुए निकलता है द स्टैंडर्ड मेरिडियन, और इससे एक यूनिफॉर्म टाइम हो जाता है ऑल ओवर इंडिया. इसी यूनिफॉर्म टाइम के हिसाब से ऑल ओवर इंडिया टाइम चलता है, बिकॉज आप एक ही कंट्री में टाइम डिफरेंस लेके नहीं चल सकते, नहीं तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा. नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, वाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर. अब इन आंसर्स को देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कन्याकुमारी कहाँ पे है. ना कन्याकुमारी इज इन द साउथ इंडिया. कन्याकुमारी कहाँ पे है? साउथ इंडिया में है. एंड कश्मीर कहाँ पे है? इट इज़ इन द नॉर्थ. ना इस आंसर को देने के लिए हमें अब ये पता चल गया कि कन्याकुमारी और कश्मीर कहाँ पे है. और कन्याकुमारी अगर देखें साउथ इंडिया और इक्वेटर बहुत पास में है. We can see in this map that the equator and the South India कन्याकुमारी वो दोनों पास में हैं, और कश्मीर और इक्वेटर में there is 30 डिग्रीज़ का डिफरेंस. 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, सॉरी लैटिट्यूड का. तो there is 30 डिग्री लैटिट्यूड डिफरेंस ऑफ फ्रॉम कश्मीर एंड इक्वेटर, बट कन्याकुमारी से इक्वेटर में कम डिफरेंस है. और हमें ये भी पता है कि इक्वेटर पे 12 घंटे डे एंड 12 आवर्स नाइट रहती है, तो डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट इतना पता नहीं चलता है. बट इफ़ वी कैन नॉट से द सेम फॉर कश्मीर, बिकॉज कश्मीर दूर है इक्वेटर से, तो वहाँ पे डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट पता चलता है. सो दिस इज़ द आंसर फॉर योर सेकेंड क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू इंडिया एंड द वर्ल्ड. द इंडियन landmass has a central location between East and West Asia. India is a southward extension of the Asian continent. The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India.
अब जो इंडिया का जो लैंड मास है वो एक ऐसी बीच की जगह पे है बिटवीन ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया। और जो इंडिया है वो एक साउथवर्ड एक्सटेंशन है इंडियन कॉन्टिनेंट का। अगर आप इसमें देखें तो आपको दिख सकता है कि दिस इज़ एशिया और इंडिया जो येलो येलो है वो इंडिया है। और देख सकते हैं कि इसका एक साउथ एक्सटेंशन है एशिया में, कि वो एक्सटेंड होता है, एशिया से भी एक्सटेंड होकर आता है। नाउ the trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। अब अभी तो हमें पता है कि वो सेंट्रल लोकेशन पे पड़ता है, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में पड़ता है इंडिया। और ये एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन भी है क्योंकि ये कनेक्ट करता है वाया इंडियन ओशन कौन कौन सी, यूरोप इन द वेस्ट और ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the west coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast। अब the Deccan Peninsula, again we are talking about this। ये जो येलो पार्ट जो ओशन में जो ब्लू कलर के ऊपर है दैट इज़ द डेक्कन पेनिनसुला। अब ये किस किस को कनेक्ट करता है, ये इंडियन ओशन में भी जाता है, तो इट कनेक्ट्स अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड कौन कौन सी कंट्रीज, इट कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन टू इंडिया एंड helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from the west coast। अब वेस्ट कोस्ट में किस किस को प्रोवाइड करता है, वेस्ट कोस्ट में प्रोवाइड करता है अफ्रीका, वेस्ट एशिया और यूरोप को। एंड ईस्ट में किसको हेल्प करता है, ईस्ट एशिया को, ईस्ट एशिया से और इंडिया। ये सब मतलब इट इज़ बीच में पड़ता है तो उसको बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं मेनली ट्रेड में। No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it। अब किसी का भी, किसी कंट्री का भी जो ओशंस हैं वो उस कंट्री के नाम पे नहीं पड़े हैं। वी हैव पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड इंडियन ओशन। सो जितने भी ये ओशंस हैं वो किसी भी कंट्री के ऊपर नहीं पड़े हैं सिवाय इंडियन ओशन के। और यही जस्टिफाई करता है इंडियन ओशन का नाम, क्योंकि इसकी जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है ये मेन इस ओशन में आती है, इसलिए इसका नाम इंडियन ओशन है। Now did you know since the opening of the Suez Canal in 1869 India's distance from Europe has been reduced by 7,000 kilometers। 7,000 किलोमीटर से कम हो गया है इंडिया और यूरोप का डिस्टेंस। Now let's take another look on this map। Now अब तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड मेरिडियन और स्टैंडर्ड मेरिडियन की पोजीशन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की पोजीशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये सब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे लाई करता है। सारी आपको पता होना चाहिए, जैसे अंडमान एंड निकोबार कौन सी डायरेक्शन में लाई करता है, आपको ये पता होना चाहिए। लक्षद्वीप कौन सी साइड में लाई करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सब आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी क्लियर विद द डायरेक्शंस, क्योंकि इस पॉइंट पर आके आप क्लास 9th में आके आप कंफ्यूज नहीं हो सकते वेस्ट और ईस्ट के बीच में।
एंड आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया की लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्रीज क्या हैं, व्हाट इज़ दी उसका भी लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, स्टैंडर्ड मेरिडियन का भी लैटिट्यूडनल द डिजिट 82 डिग्रीज 30 मिनट्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। आई विल बी गिविंग अ वर्कशीट फॉर द सेम, प्लीज़ डू दैट, नो गूगल्ड आंसर विल बी एक्सेप्टेड। एंड अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखेगी तो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल माई क्वेश्चंस।